अगर आप भी डेली रूटीन में कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आज मैं जिन शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताने लगा हूं ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान और आप देख रहे हैं गनी खान टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग कंप्यूटर, पीसी या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं डेली, तो आप लोग माउस का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट भी आप यूज़ करते होंगे, शॉर्टकट कीज भी आप यूज करते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट कीज हैं जो डेली रूटीन में यूज होने वाले हैं, जो आपको लाजमी पता होने चाहिए, उनके हवाले से हम बात करेंगे। इनमें कुछ जो है वो बहुत बेसिक लेवल के हैं, मतलब आपको शायद पता होंगे, और कुछ हम जो है उसमें एडवांस लेवल के भी ऐड करेंगे जो यकीनन आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की यूज होती है, अगर मिसाल के तौर पे आपको मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है और आप यहाँ से जो है वो अपने माई कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, आप कोई गैलरी में जाके कोई चीज प्ले करना चाहते हैं, कोई चीज लगाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ से जो है ये विंडो का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे टास्क बार ओपन हो जाएगी, और यहाँ से जो आपके पास एरोज, जो आपकी 4 एरोज होते हैं, अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट पे आपके जो एरोज होते हैं, उनकी मदद से आप अप एरो दबाएंगे और आप ऊपर जाते जाएंगे यूं, और कंप्यूटर के ऊपर आगे आपने यहाँ पर एंटर जो है वो दबा देना है। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने जो है आपके जो पार्टीशंस हैं, सी डी ई, जितने भी आपके पास पार्टीशंस होंगी वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे आपने जस्ट जो है वो राइट एंड लेफ्ट जो आपके पास जो एरो है इसको क्लिक करेंगे तो ये मूव होगा। ये देखें, जिसको भी आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जस्ट एंटर करेंगे तो आपका जो भी फाइल है, पार्टीशन है या जो भी फोल्डर है आप उसको ओपन करना चाहते हैं, जस्ट आपने यहाँ से क्लिक करना है और वो ओपन यहाँ से हो जाएगा। बैक के लिए आप जो है बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। नंबर 2, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है बहुत ही इजी है। अगर आप जो है एक से ज्यादा फाइल जो है आपके पास पड़ी हुई, या आपके सामने जो फोल्डर्स, बहुत ज्यादा फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, आप सबको एक साथ जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल+A। कंट्रोल+A जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके जितने भी फोल्डर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे वो सब कुछ जो है वो एक ही दफा से क्लिक हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C मतलब किसी भी चीज को आप कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट आपने उस चीज के ऊपर क्लिक किया होता है, जैसे कोई फोल्डर है तो उसको आपने कंट्रोल+C करना है, और किसी और जगह पे जाके आप जहाँ पे इसको छोड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आप उस फोल्डर को, उस फाइल को, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर या कोई भी चीज है जो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल+C से उसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहां पे आप इसको देंगे कंट्रोल+V। कंट्रोल+V मतलब पेस्ट आपने करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल+V का यूज जो है वो करेंगे। और इसमें कंट्रोल+X का भी आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फोल्डर या कोई भी फाइल आपके पास है, वो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पीछे जहाँ से आप उठा रहे हैं वहां पे आप खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से खत्म हो जाए, किसी और जगह पे आप छोड़ रहे हैं। कंट्रोल+C जो आप कॉपी जो होता है उसको क्या हम एक चीज के 2 बनाते हैं, जहाँ पे ये हम कॉपी करते हैं वहां पे पड़ा रहता है और आगे भी चला जाता है, 2 चीज बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोल+X अगर हम करेंगे तो जहां से हम इसको पिक कर रहे हैं यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, और जहां पे हम कंट्रोल+V करेंगे, हम इसको पेस्ट करेंगे तो वहां पर ये आ जाएगा परमानेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी कंट्रोल+S। साल के तौर पे आप किसी भी फाइल के अंदर जो है वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको फौरन से जो है वो प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा, या आप अपना काम जो है वो सेव करना चाहते हैं तो आपने जस्ट कंट्रोल+S दबाना है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं पेंट के अंदर काम कर रहा हूं तो मैं कंट्रोल+S दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह ऑप्शन आएगा, उसको मैं S कर दूंगा तो ये कंट्रोल+S से जो है वो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है जी F2। आपके कीबोर्ड पे जो F2 का ऑप्शन है, आपने किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक किया हुआ है, जस्ट आपने F2 दबाना है। तो आप किसी भी फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट F2 की मदद से। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है डिलीट का। आप किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी चीज को, किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबाएंगे। आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। आप यस कर देंगे, एंटर दबाएंगे तो वो फाइल
फाइल जो है आपकी डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर रिसाइकल बिन के अंदर आ जाएंगी। ये आप दोस्तों को पता होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो मिसाल के तौर पे भी हमने जो डिलीट की है इसको आप वापस लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से दबाएंगे कंट्रोल Z, ये कंट्रोल और यहाँ से हम इसको करेंगे Z। कंट्रोल Z जब से ही मैं दबाऊंगा तो ये जो अभी हमने रिसेंट जो भी काम किया है वो वापस हो जाएगा। इसको बोलते हैं अनडू। कोई भी चीज आपने डिलीट कर दी, कोई चीज गलत पेस्ट हो गया, कोई भी काम गलत हो गया कंप्यूटर लैपटॉप में, तो आप कंट्रोल Z करके उसको अनडू कर सकते हैं। और अगर आप वापस चाहते हैं कि ये डिलीट ठीक था या ये काम इसी तरह ठीक था जैसे पहले था, तो कंट्रोल प्लस Y करेंगे तो ये देखें ये वाला जो मैंने अभी फोल्डर लेके आया हूँ यहाँ से, ये दोबारा से डिलीट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल प्लस Y किया तो ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यहाँ से हमने इसको दोबारा से वहाँ पे सेंड कर दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं और वो जो है वो रिसाइकल बिन के अंदर भी ना जाए, मतलब कि वो अगर आप डिलीट करेंगे उसको तो डायरेक्ट जो है वो डिलीट हो जाए और परमानेंटली वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने शिफ्ट प्लस डिलीट, ये देखें शिफ्ट और डिलीट का बटन आप दबाएंगे और आपका जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आपसे परमिशन मांग रहा है कि आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर देंगे तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे रिसाइकल बिन के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है फाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो हमेशा के लिए किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो इंटरनेट के हवाले से है कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत सारी चीजें यूज कर लेते हैं। आपकी हिस्ट्री हर एक चीज की जितनी भी आप क्लिक करते हैं इंटरनेट के अंदर, हर एक क्लिक की आपकी हिस्ट्री बनती है। तो आप जो है वो अपनी हिस्ट्री जो है वो खत्म करना चाहते हैं या आप हिस्ट्री अपनी जो है वो कैसे देख सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके हिस्ट्री में जाते हैं, लेकिन कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्लस H करना है। कंट्रोल H करेंगे तो आपके सामने ये देखें मैं करता हूँ कंट्रोल H, तो हमारे सामने यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो खुल के आ गई है कि आपने भी रिसेंटली क्या क्या चीज लिखी है और कौन सी चीज आपने देखी है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से ये क्लियर ब्राउजिंग डेटा है, इसके ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से आप अपना जो डेटा है लास्ट 7 डेज, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, ऑल टाइम, लास्ट 4 वीक्स, जितने भी टाइम के लिए आप अपना डेटा जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने जो हिस्ट्री है वो यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है वो बहुत ही स्पेशल है। आपने विंडो प्लस D दबाना है, तो जितने भी आपके पास इस वक्त प्रोग्राम खुले हुए हैं, यहाँ से आप देखें गूगल भी ओपन है और यहाँ से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो ओपन किए हुए हैं। अगर इनको एक एक करके मैं मिनिमाइज करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अब मुझे डेस्कटॉप पे कोई काम है, मैंने फौरन से डेस्कटॉप पे जाना है, तो विंडो जो की है प्लस D, विंडो D को हम जो है वो दबाएंगे तो हम फौरन से जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप दोबारा जो काम कर रहे थे उस पर जाना चाहते हैं तो दोबारा से आप विंडो D करेंगे तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उस पर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो भी बहुत ही जबरदस्त है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T। ये देखिए यहाँ से अभी मैंने अपने जो है ब्राउजर एक यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, ये गनी खान टीवी ओपन हुआ है और ये यूट्यूब आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ तो मैं जैसे ही वापस यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T दबाता हूँ, तो जो भी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम क्लोज किया होगा, मैंने जो भी रिसेंटली टैब जो है वो क्लोज किया होगा, तो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये भी बहुत जो है जबरदस्त शॉर्टकट की है, इसके लिए वीडियो लाइक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस 1। विंडो की के साथ आपने 1 जो है वो प्रेस करना है, तो इससे जो आपके यहाँ नीचे जो आपके पास टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम है, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे अगर VLC प्लेयर है और स्नीपिंग टूल है, गूगल क्रोम है, स्काइप है, पेंट है, जितने भी मेरे पास जो नंबर वाइज है, मतलब नंबर 1 पे जो प्रोग्राम है, मैं विंडो प्लस 1 दबाऊंगा तो पहला जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अगर मैं विंडो प्लस 5 दबाऊंगा तो मेरा जो गूगल क्रोम है 5वें नंबर पे पड़ा हुआ है तो वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं विंडो प्लस 6 दबाता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने अगर रखा हुआ है वो ओपन हो जाएगा। मतलब जो भी आपने यहाँ टास्क बार के अंदर चीजें रखी होती है, जितने भी आपने प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे रखे होते हैं टास्क बार में, तो वो उस नंबर के हिसाब से आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। विंडो की के साथ 1 से लेकर 9 तक आप कुछ भी यहाँ से प्रेस करें तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट टैब। ये ऑल्ट प्लस टैब, ये आप अपने डेस्कटॉप पर है और आपके पास काफी सारे प्रोग्राम जो है वो ओपन है,
काफी सारे आपने चीजें ओपन की हुई हैं। तो अब आपने जो है किसी भी प्रोग्राम के ऊपर डायरेक्ट जाना है तो आप Alt प्लस टैप करेंगे तो आपके सामने जितने भी प्रोग्राम है वो सामने आपके शो हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो इस वक्त 4 और 8 प्रोग्राम मेरे पास ओपन है। तो किसी के ऊपर मैं अगर जाना चाहता हूँ तो Alt दबा के मैं टैप करूंगा। जैसे ही मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट पे जा रहा है। जिस प्रोग्राम को आपने ओपन करना है उसके ऊपर आपने जाके छोड़ देना है तो वो प्रोग्राम जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं गूगल पे छोड़ देता हूँ तो ये देखें गूगल ओपन हो गया है। तो जिसके ऊपर भी आप इसको छोड़ेंगे Alt प्लस टैप को तो वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल शॉर्टकट की है वो है Alt प्लस F4 प्लस एंटर। अगर आप अपने कंप्यूटर को जो है वो शट डाउन करना चाहते हैं माउस की मदद के बगैर और डायरेक्ट आप जो है अपने कीबोर्ड से जो है Alt प्लस F4 प्लस एंटर करेंगे। जैसे ही आप Alt F4 करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी छोटी सी। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो शट डाउन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगा। जल्द मिलता हूँ आप दोस्तों से एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।